Good morning, students. Today we will discuss about fuel cells. Third type of cells, fuel cells. So first of all, definition. What are the fuel cells? These are the cells in which the energy of the fuel such as methane, methanol, hydrogen, oxygen that is converted into electrical energy. Okay, so we will discuss one of the example of fuel cell, that is H2O2 fuel cell. So what is H2O2 fuel cell? Let us first of all discuss its construction. So in its construction, it consists of a vessel, and these are the two carbon rods electrodes which will work as anode and cathode. This rod that is made anode by connecting with negative terminal, and this carbon rod that is made cathode. Clear? And now what is its working? One thing more, these electrodes, active metal like palladium that are embedded in it to increase their conductivity, of these electrodes. And the fuel H2 and O2 that are introduced into this cell. H2 hydrogen is introduced from here and O2 is introduced from here. NaOH or KOH is taken as an electrolyte. Now what are the reaction which takes place during its working? So at two different electrode, reaction at एनोड के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन. और फिर ऑक्सीडेशन होगी किस तरह से? रिएक्शन जो है वो होगा, यहाँ एनोड के ऊपर हाइड्रोजन इसकी क्या होनी है? ऑक्सीडेशन. इट विल चेंज इनटू 2H2 प्लस 4OH नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट से आया, इट विल चेंज इनटू 4H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे H प्लस हाइड्रोजन की क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी. कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा? कैथोड के ऊपर जो O2 है उसकी क्या होना है? रिडक्शन होना है. तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे O2 0 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिडक्शन हो जाएगा उसका. तो O2 जो है इट विल रिएक्ट विद वाटर एंड गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू चेंज इनटू 4OH नेगेटिव. ठीक है, तो दोनों इन रिएक्शंस को हम ऐड करेंगे एनोड और कैथोड के ऊपर, तो वी विल गेट दी ओवरऑल रिएक्शन. तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या आ जाएगा? 2H2 प्लस O2 दैट विल चेंज इनटू 2H2O. क्लियर? तो इस सेल में जो वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो ये जो वाटर है दैट कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस. ठीक है, तो इस फ्यूल सेल की जो एडवांटेजेस हैं ये देख लीजिए. 3-4 एडवांटेजेस हैं इस फ्यूल सेल की जो पेपर में पूछ लेते हैं. तो पहली जो एडवांटेज है, दीज आर दी मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट. है ना, इनकी एफिशिएंसी 70% होती है, जबकि थर्मल पावर प्लांट्स की एफिशिएंसी जो है वो 40% है. एफिशिएंसी मीन टेंडेंसी टू डू दी वर्क. है ना, और ये जो वाटर जो प्रोड्यूस होता है इसमें दैट कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, तो ये भी इसकी एडवांटेज है. तीसरा, इट डज नॉट कॉज एनी इन्वायरमेंट पोल्यूशन कॉज नहीं करता ये. और चौथा, ये तब तक काम करता रहेगा जब तक कि हम फ्यूल सप्लाई करते रहेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सप्लाई करते रहेंगे, रिएक्शन होता रहेगा, हमें एनर्जी मिलती रहेगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्यूल सेल. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कोरोजन. तो सबसे पहले डेफिनेशन है कोरोजन का. द फिनोमिनन ऑफ कन्वर्शन ऑफ मेटल इनटू इट्स अनडिजायरेबल कंपाउंड लाइक सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट. है ना, when kept in contact with oxygen and water, that is known as corrosion. For example, rusting of iron, formation of green coating on copper, all these are the example of corrosion. तो corrosion में हम जो important है हमारे सिलेबस में वो है mechanism of rusting of iron, जो कि हमें डिटेल में स्टडी करना है. ठीक है, तो in order to discuss the mechanism of rusting of iron, हम क्या करेंगे? वी विल कंसीडर ए पीस ऑफ आयरन. हम ले लेंगे, मान लो बाहर पड़ा है तो, और अनइवन सरफेस भी है उस आयरन के सरफेस के ऊपर, हम ये मान के चलेंगे. तो फिर क्या होगा कि ये जो आयरन का पीस है इसमें जो आयरन के एटम्स जो हैं उनकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है. तो आयरन जो है दे विल चेंज इनटू Fe2+ आयन. तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, इस आयरन का जो पीस है उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी. ठीक है, तो फिर कैथोड जो है क्या होगा? क्योंकि बेसिकली ये जो मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, इट
form an electrochemical cell on the surface of a iron metal piece at its uneven surface. हम ये बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है बेसिकली अनइवन सरफेस के ऊपर इसके मैकेनिज्म में, जिसमें कि आयरन जो एटम्स हैं उनकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। अब ये जो मान लो अनइवन सरफेस है, यहाँ पे वाटर है, तो वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर लेता है अपने बीच में। तो अपने बीच में जब वो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व कर लेता है तो वो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, तो और जो कार्बोनिक एसिड डिकम्पोज होगा तो उससे हमें क्या मिलेंगे, H पॉजिटिव आयन मिलेंगे, है ना। तो वाटर की डिकम्पोजिशन से भी हमें H पॉजिटिव आयन मिलते हैं। तो ये जो H पॉजिटिव आयन हमें मिलेंगे, इन्हीं की क्या होनी है, रिडक्शन होनी है। ये दे विल वर्क एज कैथोड, है ना। तो कैथोड के ऊपर ये जो H पॉजिटिव आयन जो हैं, इन्हीं की क्या होनी है, बेसिकली जो है वो रिडक्शन होनी है। तो ये जो H पॉजिटिव आयन है, इन्होंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन लेके इन्होंने किस में चेंज हो जाना है, वाटर में चेंज हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन होनी है। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देख लें, दोनों को एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहे हैं, ये जो कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहा है उस वहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन होगी। H पॉजिटिव आयन जो है उन्होंने किस में चेंज हो जाना है, H2 में, और H2 ने साथ बाद में कंबाइन कर लेना O2 में, तो H2O बन जाएगा। बेसिकली यही जो रिएक्शन है रिडक्शन का, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगी H पॉजिटिव आयन की। तो ओवरऑल रिएक्शन जो है इस मैकेनिज्म में कैसे आ जाएगा, एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन है दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस, दैट इज चेंजिंग इनटू 2Fe2 प्लस 2H2O। तो ये जो Fe2 प्लस आयन हमें मिलेंगे, तो Fe2 प्लस आयन जो मिलेंगे दे विल फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू Fe3 प्लस आयन, और Fe3 प्लस आयन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके Fe2O3 बना लेंगे, और जो Fe2O3 बनेगा उसमें फिर फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं, तो फिर वो क्या बन जाता है, रस्ट बन जाता है। तो इस तरह से रस्ट जो है वो लग जाता है अनइवन सरफेस के ऊपर। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हाउ टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लोअर क्लासेस आल्सो, by oiling, by painting, by greasing, by galvanizing, है ना, we can prevent the rusting of iron. So this was all about this chapter. Thank you.